नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा भारत का संविधान है और आपको हर बार पता है दोस्तों यहाँ पर कि भारत के संविधान से संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज टोटल प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर यानी कि 440 ये प्रश्न है आपके सामने। तो इनके सभी के आंसर दीजिएगा और पिछली परीक्षा में आपसे पूछे गए प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 7 में भी, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न आने वाले हैं वो संविधान से आने वाले हैं आपके। अगर ये आपके 440 प्रश्न याद हो गए दोस्तों यहाँ पर तो आप यहां से यानी कि संविधान से 10 से 12 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे 100%। यानी कि टाइम बहुत कम है, प्रश्न ज्यादा है दोस्तों यहाँ पर, तो कम टाइम में अधिक प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये आपकी भारतीय संविधान की बुक है दोस्तों यहाँ पर जो कि संसद भवन में रखी हुई है। यहाँ पर अंतिम रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अंतिम रूप से इनको स्वीकृति दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ साइन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब तैयार कीजिएगा। सबसे पहले तो उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। आपको पता चल जाएगा कि संविधान से कहां से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और उसी से रिलेटेड सारे 440 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिएगा लाइव जुड़े हुए दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है बताएगा। 2018 का क्वेश्चन है रीट का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है बताएगा। 2018 का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर दे दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है बताएगा। कौन सा यहाँ पर सामाजिक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था। आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2015 का क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 86वां संशोधन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये 86वां संशोधन है दोस्तों यहाँ पर, जो देखिएगा 2021 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि किसी ना किसी आधार पर प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर दोस्तों यहाँ पर आपसे वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था। रीट परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पहले कब पूछा गया था, तो आप सभी को पता है यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि ये पूछा गया था 2015 में आपसे पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन से। समझ में तो आया है दोस्तों यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे।
आंसर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है आपको। ये 2021 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर जा चुका है वो क्वेश्चन, धर्म से संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी तो कहा जाता है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, बताना होगा ये इसका 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर पालिकाओं से इनका संबंध रहा है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइएगा मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतदान का अधिकार यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है, 2012 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, कब अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था, हाँ ये क्वेश्चन है। तो इसे किया गया था यानी कि संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। देखिएगा यह भाग से संबंधित क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी भाग रट लो, ध्यान रखना। पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन जा चुका है, भाग से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रस्तावना उद्देशिका में। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यानी कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है यहाँ पर संसदीय सरकार, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा के कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग होना अति आवश्यक है लोकसभा की कार्रवाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि संविधान का 44वां संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था। 2015 रीट परीक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था। 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी रामास्वामी, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था। दीजिए आंसर, 2015 का क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्णकांत आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। दीजिएगा ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आंसर दीजिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 आपका सही आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 129 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। आंसर आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था, दीजिएगा यहाँ पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामास्वामी। यहाँ पर थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2011 का क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका दीजिए आंसर। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्ट्रेशन का प्रभावी कौन होता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, प्रथम मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या फिर पीठासीन अधिकारी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक दिवस आपको याद रखना है। कौन सा दिवस आपको याद रखना है, जुलाई महीने के आपको सब रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा अगस्त महीने के, यानी कि जो 10 दिनांक 10 तारीख से और 30 तारीख के बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, और सबसे ज्यादा तो आप 24, 23, 25 और 26 तारीख को जितने भी यहां पर दिवस पड़ते हैं वो आप रट लेना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक बनेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछा गया था, और 2021 में आपकी एग्जाम लगी थी 26 सितंबर को एग्जाम लगी थी, और तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कितना यानी कि नजदीकी से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी कि 25 जनवरी का कोई दिवस पूछ लिया गया था 2021 में यहाँ पर आपसे। तो आ रहा है ना कुछ समझ में कि आपका पेपर किस तरह से बनकर आने वाला है, यहाँ पर कहां से क्वेश्चन आएंगे आपको सब पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न को आप कंप्लीटली करोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संबंधित राज्य का राज्यपाल, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो क्वेश्चन था 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो, इसमें मैंने डाला नहीं है यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन था कौन सा था, हाँ दोस्तों यहाँ पर ये पूछा था कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये 2021 में आपसे पूछा गया था। तो उसका सही आंसर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर अनंत सेन अयंगर, अनंत सेन अयंगर थे दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, यानी कि 2021 में एक लोकसभा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहां पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर एक बार मन से दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अब 111 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको सबको क्रैक करना है, सबको याद करना है, तो आप तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर, पूरे यहाँ पर 411 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही रुकूंगा दोस्तों यहाँ पर। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, उक्त वाक्य में 1922 में किसके द्वारा की गई थी, ये यहां पर किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये कहा था दोस्तों यहाँ पर 1922 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
किसने भारत में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी? बताइएगा। कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैबिनेट मिशन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसके द्वारा लाया गया था? आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था, यानी कि उससे उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? बताइएगा। पहली बार, तो पहली बार मनाया गया था। इसका राइट आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में अनुच्छेद भाग अनुसूचियों की संख्या क्रम से क्या थी? बताइएगा। सबसे पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने तो अनुच्छेद थे, कितने भाग थी, कितनी अनुसूचियां थी, ये बताना है सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत गणतंत्र है क्योंकि, बताना होगा भारत गणतंत्र क्यों है, कारण क्या है इसका? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी देश में नियम और कानून हो तो देश की व्यवस्था है, बताएगा। नियम और कानून न हो तो उस देश की व्यवस्था कैसी होगी? न है दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसा है, यदि किसी देश में नियम और कानून नहीं होते हैं तो उस देश की व्यवस्था आपको बतानी है किस प्रकार होगी, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पूरी जो कानून व्यवस्था है पूरी बिगड़ जाएगी और यहां पर अराजकता फैल जाएगी। ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन? संविधान बनाने के लिए एक यहां पर गठन हुआ था दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताइएगा। 389, 401, 429, 505। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते ही आंसर दीजिएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी सबसे पहली बार। संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? बताइएगा। पहला सत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? यहाँ पर कौशल चैम्बर है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर पूछता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन को पारित किया था? बताइएगा। जब संविधान कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया था दोस्तों यहाँ पर, तो अंतिम रूप से उसको पारित किया गया था, तो वो किस दिन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था संविधान बनाने में दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और यहां पर 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपके सामने, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? दीजिए आंसर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है बताइएगा। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा JP कृपलानी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग समिति बनी हुई थी दोस्तों यहाँ पर जब संविधान का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? यानी कि जो झंडा लिया गया था दोस्तों यहाँ पर उसको भारतीय संविधान में कब ग्रहण किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दीजिए आंसर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपका सही आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? दीजिए आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 जनवरी 1950, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? आपका सही है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1935, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो ये प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, तानाशाही संविधान है, विकासशील संविधान है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक का मतलब क्या है? रक्षक। भारतीय संविधान की रक्षा कौन कर सकता है बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर निर्वाचन आयोग? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। किस प्रकार है? अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का दुरुपयोग करता है तो उसको दंड कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जितने भी न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर वो ही है संविधान का अभिभावक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 114 दिनों तक बहस हुई थी भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत में सर्वोच्च माना गया है भारतीय संविधान को, न्यायपालिका को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को यहाँ पर सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान निर्माण के बाद इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? आपका सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर 395, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था बताइएगा। तो अधिनियम आपको पता है ये एक अधिनियम 1935 था जिसमें भी कुछ अनुच्छेद थे पहले, तो उस अनुच्छेद से सबसे ज्यादा अनुच्छेद ग्रहण किए गए थे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव का संपन्न कब हुए थे बताइएगा। यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, लाहौर, बॉम्बे या फिर दिल्ली? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है संविधान सभा के बाद बंटवारा, एक बार बंटवारा हुआ था ना देश का, तब क्या हुआ था? एक जितने भी यहाँ पर दिल्ली में जो भी संसद था, संसद भवन था, उसमें जितनी भी सामग्री थी दोस्तों यहाँ पर वो बांट ली थी, झाड़ू तक बांट लिया था। लेकिन राष्ट्रपति की एक गाड़ी थी दोस्तों यहाँ पर, बग्गी जिसको कहा जाता था, उसका भी यहाँ पर बंटवारा होना तय हुआ था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन उसका
बंटवारा किस आधार पर हो। यह भी माना जाता है कि उसके पहिए कौन ले जाए, पाकिस्तान में पहिए ले जाए, गाड़ी भारत में रह जाए, घोड़े कहीं चले जाए, गाड़ी कहीं रह जाए। ये यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा था, लेकिन उसका जो बंटवारा हुआ था वो सिक्के के आधार पर हुआ था, यानी कि सिक्का उछालकर उसका बंटवारा किया गया था राष्ट्रपति की बग्घी का। तो उसका पक्ष किधर रहा था, भारत की तरफ रहा था, और जो बग्घी थी राष्ट्रपति की वो भारत को मिली थी। आज भी भारतीय राष्ट्रपति है जो 1975 तक उसका प्रयोग किया जाने लगा था, लेकिन जो प्रणब मुखर्जी ने भी उसका प्रयोग अब किया था, यानी कि 1975 के बाद पहले प्रयोग किया जाता था, 1975 के बाद प्रणब मुखर्जी के द्वारा उसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बताइएगा। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने या फिर BR अम्बेडकर ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइएगा। 10, 12, 13 या फिर 15। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी नए स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर, उनको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो क्यों हुआ था, कारण उसका क्या था। कारण यही था कि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो इसी संविधान सभा के द्वारा बनाई जानी थी दोस्तों यहाँ पर। तो उसका एक संविधान सभा का गठन होना अति आवश्यक है, उसमें कुछ व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तो वहां पर चुनाव होने थे दोस्तों यहाँ पर, उसके लिए यानी कि ये घटी। उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद सदस्यों का गठन हुआ था, उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है, आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, धर्म, संसद, संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संविधान सबसे बढ़कर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर दीजिएगा इसका, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा नकल भी है, प्रभावित भी है दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर उसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था, आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल से हुआ था, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, बताइएगा। संविधान सभा ने, भारतीय संसद में या फिर गवर्नर जनरल ने या फिर ब्रिटेन संसद में बना था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा ने यहाँ पर भारतीय संविधान को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूलतः अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, यूके से, सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। राष्ट्रपति का पद हुआ, उपराष्ट्रपति का पद हुआ था, बहुत से मूल अधिकार हुए थे, ये सारे यहाँ पर अमेरिका से ग्रहण किए गए। कुछ स्विट्जरलैंड से किए गए, कुछ अफ्रीका से किए गए, कुछ ब्रिटेन से किए गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ, अमेरिका या फिर यूके? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार तो आप समझते होंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार होता है। वो अधिकार कहाँ से लिए गए, किस देश में ये मूल अधिकार चलते थे पहले? तो ये अमेरिका में चलते थे, वहां से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? आपको पता है सबसे पहले ब्रिटेन ऐसा देश है दोस्तों यहाँ पर जिसमें संसदीय शासन प्रणाली चली थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा भारतीय मूल के व्यक्ति को अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक राज्य किया है, आज उस भारत देश का एक नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त है दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत भारत को इतने अच्छी गौरव की बात है यहाँ पर कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? आंसर दीजिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कितने अध्याय भागों में विभाजित किया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? बताइएगा, 12, 8, 22 या फिर 25? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है? दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा, 8, 10, 12 या फिर 14? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी पहले? 8, 9, 10 या फिर 12? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आप लोगों के दिल और दिमाग में एक चीज यहाँ पर आ रही होगी कि वो व्यक्ति कौन था। मेरे भी मन में ये ऐसा फीलिंग हो रही है दोस्तों यहाँ पर कि आप लोगों को जानने का बेहद वो है यहाँ पर अधिकार है कि भाई कौन था। मैंने बताया नहीं उनका नाम, चलो मेरे दिल में एक चीज आ गई कि आपको पता है बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं आप लोगों में से कि यहाँ पर वो भी जानना चाहते हैं कि भाई उन्होंने नाम नहीं बताया उनका। तो नाम है उनका दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं, ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पर, और हमारे देश को एक 250 से 200 साल मैंने जो आपको बताया था वही है। ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का संबंध विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो आंसर दीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल कानून के बारे में तो आप जानते होंगे कि अपनी पार्टी चेंज करना, रोज आप देखते हो दोस्तों यहाँ पर किसी न किसी राज्य की सरकार बदल जाती है, गिर जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि संविधान में एक ऐसी चीज दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, दल बदल कानून। कोई भी सांसद दल बदल सकता है यहाँ पर, लेकिन ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बहुत घटिया चीज मानता हूं दोस्तों यहाँ पर इसको, तो दल बदल कानून को, तो क्योंकि इसको कानून से बिल्कुल हटाना चाहिए यहाँ पर। क्यों हटाना चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि आप किसी पार्टी के विकास को लेकर, काम को लेकर आप उसको वोट देते हो, कल वो ही विधायक किसी दूसरी पार्टी में जो आप नहीं चाहते हैं उस पार्टी में, दूसरी पार्टी में वो सम्मिलित हो जाता है। बताओ ये आपके वोट का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ है? आपके वोट को दुरुपयोग हुआ है नहीं, आपने तो दिया है काम के बदले वो वोट दिया है कि इस सांसद ने, इस पार्टी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, और वो कल पार्टी चेंज करके आप नहीं चाहते कि भाई उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया और उस पार्टी में चला जाता है वो। भाई ये यहाँ पर बहुत
वैसी चीजें राजनीति में, लेकिन ये बदलना चाहिए। पहले नहीं था, लेकिन दोबारा ये दल बदल कानून आया था यहाँ पर, ये बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे सांसद भी होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसको यहाँ पर करोड़ करोड़ रुपए देकर पार्टियां अपनी तरफ मिला लेती है। ये भी बहुत बड़ी खामियां है यहाँ पर। लेकिन कुछ ना कुछ अब बात तो मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे संविधान में जब संशोधन होते रहते हैं तो यहाँ पर इस तरह की खामियों को भी दूर किया जाता है संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 10वीं अनुसूची है, दल बदल कानून के संबंध में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। यानी कि 74वें संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें तो जोड़ी थी 12वीं अनुसूची, और 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी थी 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? 10वीं, 11वीं, 8वीं या फिर 9वीं? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मैंने आपको बताया दल बदल कानून के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध है, बताना होगा किससे है 8वीं अनुसूची का संबंध। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत एक यहाँ पर संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, सभी कथन गलत है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान है, बताइएगा, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर कम और यहाँ पर लचीला अधिक। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। आंसर दीजिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो अब राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के क्वेश्चन आपके सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों के, वो आपके सामने आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? बताइएगा। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे सदस्य होते हैं संसद के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं या फिर मंत्रिमंडल के होते हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के होते हैं, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का महान्यायवादी? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की बात होती है दोस्तों यहाँ पर, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है यहाँ पर भारत का महान्यायवादी होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, कितना वेतन दिया जाता है? बताइएगा।
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है, कितना होता है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपए दिया जाता है अन्य न्यायाधीशों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन बताइएगा। जो राज्यों में है दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,25,000 रुपए का दिया जाता है। जो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में स्थित है उसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है 2,25,000 होता है, और जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,50,000 रुपए दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बराबर दिया जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कौन यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर वेतन दिया जाता है। एक बार और मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर आपको, देखिएगा भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ऊंचा, सबसे ऊंचा होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसको वेतन कितना दिया जाता है? 2,80,000 रुपए दिया जाता है। सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा उससे नीचे अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, उनको वेतन मिलता है यहाँ पर 2,50,000 रुपए का वेतन उनको दिया जाता है। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर, यानी कि जो राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है, राज्यों का जो एक न्यायालय होता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे अपने राजस्थान का जोधपुर में है, उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, आपको पता है। उसको जो वेतन दिया जाता है, उसको वेतन दिया जाता है 2,50,000, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा जो उच्चतम न्यायालय है, राज्यों में जो अन्य न्यायाधीश है उनको जो वेतन दिया जाता है वो 2,25,000 रुपए वेतन दिया जाता है। आ गया ना समझ में दोस्तों यहाँ पर? एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, दिल से लाइक कीजिएगा यहाँ पर। और जो भी नए अभ्यर्थी है ना उनके लिए एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पर, आप पहली एग्जाम दोगे, आपको पता नहीं है एग्जाम पेपर में आपका जो प्रश्न पत्र सेट कैसे आएगा दोस्तों यहाँ पर, वो आप या तो कोई नया पुराना स्टूडेंट है जिसने रिट की एग्जाम दी है उससे पूछ लेना दोस्तों यहाँ पर कि रिट में सेकंड भाषा कहाँ आएगी, फर्स्ट भाषा कैसे करनी है, सेकंड भाषा कहाँ पे कैसे करनी है, सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे, कौन से क्वेश्चन कैसे करनी है दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि मुझे पता है 50,000 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नए अभ्यर्थी होते हैं और वो यही गलती कर पाते हैं कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज में, ऐसी गलती कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर। और तैयारी इतनी अच्छी करते हैं वो लोग, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग यानी कि इस छोटी सी गलती के मारे दोस्तों यहाँ पर अपनी यहाँ पर पूरी तैयारी को व्यर्थ बहा सकते हो दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इसको विशेष ध्यान रखना अपने पेपर को कैसे, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों यहाँ पर, एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा कि पेपर सेट आपका कैसा आएगा। पहले 100 आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर, और भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हुए पुराने, जिनको पता है उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोगों के लिए मैं अलग से बता दूंगा उनको जो नए स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अभी यहाँ पर, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दिल्ली में अपना एक उच्चतम न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दोनों? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊंचा सदन, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहा जाता है बताइएगा। इसका विघटन नहीं किया जा सकता, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता। हाँ, इसको समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 हो सकती है। किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है बताइएगा।
ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 है, 245 है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये 5 सदस्य कहां पर है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 5 सदस्य वो सदस्य है दोस्तों यहाँ पर कि जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सदस्य वो जनसंख्या कम है और वहां पर जो राज्यसभा की सीटें है वो कम है। अगर वहां पर जनसंख्या एक सीट के बराबर हो जाती है तो वहां पर एक सीट आवंटित कर दी जाएगी। अगर किसी राज्य में यहां पर जनसंख्या बढ़ गई है तो वहां पर एक सीट डाल दी जाएगी। तो इस तरह से ये 5 सीट यहां पर रिजर्व में रखी गई है कि इतनी हो सकती है 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। लेकिन जो ये 12 सदस्य हैं, ध्यान रखना ये 12 सदस्य कभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त में से दोनों का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में किस राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइएगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सदस्य चुने जाते हैं? सबसे ज्यादा आपको पता है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 20 से 21 करोड़ पहुंच चुकी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो वहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी होगी आप बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप दे लो यहाँ पर 19 करोड़ जनसंख्या में यहाँ पर 31 का भाग दे लो, एक व्यक्ति एक विधायक की जनसंख्या आपको निकल के सामने आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्न में से कम होनी चाहिए? बताइएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन, 4 वर्ष के लिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर संसद के द्वारा इसको बिल्कुल जड़ से यानी कि समाप्त किया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा को। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइएगा। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन, 6 महीने, 3 महीने या फिर 1 महीने? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा एक है, स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी सदन होता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी कि सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये लोकसभा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का, राज्यसभा के सदस्यों का या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का या फिर राजनीतिक दलों का? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जिस तरह से राज्यसभा की निर्धारित की गई है उसी तरह से लोकसभा की यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 500 निर्धारित की गई थी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले संविधान में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 552 हो सकती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 545। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित करता है? 2, 5, 12 या फिर 14? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें स्थित है? तो उत्तर प्रदेश आपका सही है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहली बार आम चुनाव हुए थे 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है? सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है, बताना होगा, वित्त मंत्री के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा? तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वैसे तो जो संसद बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, तीनों से मिलकर यहां पर संसद का निर्माण हुआ है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। एक सांसद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु का होना अति आवश्यक है 25 साल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है? बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? बताइएगा। न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी ले सकता है। इसका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 50,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? बताइएगा। योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर भारत का महान्यायवादी, यानी कि सार्वजनिक धन का रक्षक। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महालेखा परीक्षक होता है। इसका सही है आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? बताइएगा। संसद में, राष्ट्रपति में, केंद्रीय वित्त मंत्री में या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में? तो दोस्तों देखिएगा, अगर किसी केंद्र सरकार होती है तो उसने 5 साल में कितना खर्च किया है, कहां कहां पर जो खर्च हुआ है दोस्तों यहाँ पर उसकी देखरेख किसके पास होती है? वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास इसका पूरा लेखा जोखा रहता है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? यह भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, ना संघ सरकार के लिए, ना राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए?
तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकार के लिए, डी ऑप्शन आपका सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, मैंने अभी आपको बताया था। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो ये प्रतिवेदन देता है किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में मिलता है, बताएगा। राज्यसभा का संबंध ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का पूरा विवरण मिलता है। और देखिएगा, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताएगा। यह दिया गया है अनुच्छेद 81 में, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, पांडुचेरी से, लक्षद्वीप से, दिल्ली से या फिर दमनदीप से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 530। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया जाता है किस जनगणना के आधार पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनगणना 1971 के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, चाहे किसी भी स्थिति में देख लो दोस्तों, यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में देख लो, जनसंख्या के आधार पर देख लो, लोकसभा की सीटों के आधार पर देख लो, विधान परिषद के आधार की सीटों पर देख लो, राज्यसभा की सीटों के आधार पर देख लो, नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्य बार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 तक यथावत रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यानी कि उसके बाद ये लोकसभा हुई, राज्यसभा हुई, इनकी सीटें बढ़ जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपको पता है 2021 या फिर 22 की जनगणना को आधार मानकर यहाँ पर ये जो सीटें आवंटित होंगी वो 2026 में होगी नए सिरे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो यहाँ पर लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा कितनी है, बताइएगा। 28 लाख, 40 लाख, 50 लाख या फिर 70 लाख, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 70 लाख है दोस्तों। यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है जो सांसद, वो यहाँ पर प्रचार वगैरह के लिए 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है यहाँ पर नियमों के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, आपको सही पता है यहाँ पर 1952 में। अगला क्वेश्चन, भारत में शून्यकाल कब से प्रारंभ किया गया था,
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शून्यकाल का प्रारंभ हुआ था 1962। बी ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा यहाँ पर उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा विघटन हो सकती है 4 साल में, 6 साल में, या फिर 5 साल में, या फिर कभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो राज्यसभा है उसका विघटन कभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो ऊपरी सदन को माना जाता है राज्यसभा के संदर्भ में माना जाता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 हो सकती है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है, जो कि सबसे ज्यादा है दोस्तों यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में सामान्य सीटें प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? कहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बताएगा। यानी कि रिट कहां पर लगाई जा सकती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से उच्चतम न्यायालय में भी लगाई जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, बताएगा। आज सुबह ही मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मत बराबर की स्थिति में हो तो यहां पर अपने मत का प्रयोग कर सकता है उपराष्ट्रपति किसी भी विधेयक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, या फिर वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपसभापति। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरगिस दत्त से। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा सामान्यतः विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए रोक सकती है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह तक रोक सकती है। जो भी अभ्यर्थी नया आया है दोस्तों, यहाँ पर बीच में आया है, तो हम उनके लिए बता दें कि आपकी जो क्लास चल रही है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस चल रही है, जहां पर आपका पूरा क्रैक कोर्स किया जा रहा है, जहां पर जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वही टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 1857 क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का किसान आंदोलन और राजस्थान के प्रजा मंडल, ये चारों चीज एक ही वीडियो में करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी 262 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर, भागना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यही तो टाइम है पूरा कोर्स क्रैक करने का यहाँ पर। तो जो भी नए आए हैं एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं लाइक की संख्या कितनी बढ़ती है, शेयर की संख्या कितनी बढ़ती है, शेयर कीजिएगा। अभी अभी आपको पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर शेयर करते हैं तो कितने अभ्यर्थी और यहाँ पर जुड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। अभी यहाँ पर एक बार शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ तक चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइव में चल रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी, हर कोई व्हाट्सएप से जुड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं जुड़ा होगा, हर कोई जुड़ा होगा। अगर सभी दोस्तों सभी मिलकर यहाँ पर शेयर करोगे तो यहाँ पर आप और भी स्टूडेंट आएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, बताएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कौन सांसद? लोकसभा के सांसद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, राजनीतिक दलों का, भारतीय जनता का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बजट सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा। आपका राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल कानेरिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी भी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेकर आने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं बोलूंगा, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा और यहाँ पर ध्यान से प्रश्नों को देखना दोस्तों। यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? आंसर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 530। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 545। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र बिल्कुल सही है आपका 25 वर्ष। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना अति आवश्यक है? दीजिए आंसर, बताइएगा। 25, 30 या फिर 20? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 25 होगी प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, 25 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लोकसभा का गठन आप सभी को पता है इसके बारे में, तो 1952 ये आपके रट लिया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के सदस्य करते हैं अपने बीच में से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पीकर करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे, कौन थे? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते नहीं हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद में कितनी प्रकार के मंत्री होते हैं? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या फिर उपयुक्त में से सभी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, बताएगा 30 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, तो ये होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा गठित है, परंपराओं के आधार पर गठित है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा ये गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी ही बार हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति यहाँ पर वो रह चुका है, क्या वह राज्यसभा का सदस्य फिर से बन सकता है? क्या वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है? क्या वह मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या वह राज्यपाल बन सकता है? क्या वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? ये बताओ दोस्तों, नहीं बन सकता है। जो सबसे उच्च पद पर जो व्यक्ति रह लिया है वो निचले पद पर फिर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति पद की गरिमा का सवाल होता है दोस्तों। यहाँ पर वो व्यक्ति बाद में कोई भी पद पर नहीं रह सकता है, यानी कि किसी भी चुनाव को भी नहीं लड़ सकता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट है डी ऑप्शन। और मनमोहन सिंह भी बताओ है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बताएगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री है लोकसभा के सदस्य, लेकिन हाँ एक है यहाँ पे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन राज्यसभा की सीट से उन्होंने त्यागपत्र दिया था, फिर लोकसभा की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर वो प्रधानमंत्री बनी थी। आप भी बन सकते हो, कुछ समय के लिए बन सकते हो प्रधानमंत्री, लेकिन आपको सीट जीतनी बहुत जरूरी है एक लोकसभा की, जब आप एंड तक रह सकते हो 5 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो कि निम्न का नेता होता है, बताएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य होता है, बताएगा। आपका कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी? 5, 3, 2 या फिर 4? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह आपका सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किस नए प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्र 13 दिन की सरकार रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसको बाद में इसको इस्तीफा देना पड़ा था, फिर बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर बाद में जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई? तो दोस्तों आपका बात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में लाया गया था। एक बार 1962 के आसपास लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का गौरव किस व्यक्ति को हासिल है? अधिक उम्र का, यानी कि सबसे ज्यादा उम्र दराज का जो व्यक्ति था वो यहाँ पर प्रधानमंत्री था, वो कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, आपका सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है अंतरराज्यीय परिषद का। और सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किस में निहित है बताइएगा? राइट आंसर दीजिएगा, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इनमें से सभी या फिर मंत्रिपरिषद? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद का सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है बताइएगा? 3 माह, 1 महीने, 6 महीने या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे जब तक? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसको उस सदन में यहाँ पर सीट जीतना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं रहता है? आपका सही आंसर हो जाएगा संसदीय सचिव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं, पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। थोड़ा गला बैठ रहा है यहाँ पर, 1 घंटे से अधिक की क्लास हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, हम तो 2 से क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। आप चाहते हो कि क्लास चले, बताओ याद हो रहे हैं ना? क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 200 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ आपके, ये और हमें कंप्लीट करने हैं, पूरे क्रैक करने हैं आप लोगों को। एक बार शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, कौन थी बताइएगा? मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी? इसका आंसर बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में देना है सभी अभ्यर्थियों को। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है आपके अनुसार, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, उसे बनाया जा सकता है मंत्री, पर 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री है, बताइएगा। 14वां, 16वां, 15वां या फिर 12वां? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वां, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,60,000। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित कर सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकारिता दी गई है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का अधिकार व शक्तियों का उल्लेख विवरण दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विवरण किन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 + 1 8 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 33 + 1 यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सही है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? कौन कर सकता है व्याख्या? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1973 के तहत। सॉरी, ये 1973 नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1873 या 1773 है यहाँ पर, ध्यान रखना ये यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935 के तहत, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो यहाँ पर इतना ही, थोड़ा यहाँ पर गला दर्द कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इतना लंबा वीडियो हो चुका है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके 170 बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा देंगे यहाँ पर।
तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा गला अगर बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो अगले आने वाली वीडियो मैं नहीं ला पाऊंगा यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उसे जो रही हुए क्वेश्चन है इनको भी हम कवर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।